Students, in our last video lesson, we learned about sustainable development and conservation of resources. Now we will study about different types of resources. First one is land. लैंड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि हम उसका बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। हम लैंड पर ही रहते हैं, हम लैंड पर ही चलते हैं, हम ज़मीन में ही अपनी खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, जानवरों को चराते हैं। जितनी भी बिल्डिंग्स और रोड्स कंस्ट्रक्ट होती हैं वो सब उन सभी का कंस्ट्रक्शन लैंड पर ही होता है और माइनिंग यानी कि खुदाई करने के लिए भी लैंड का ही यूज़ किया जाता है। तो ये जो लैंड के अलग अलग यूजेस हैं, अलग अलग हम काम करते हैं लैंड से, उसे हम कहते हैं लैंड यूज़। नाउ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में कितनी ज़मीन पर क्या क्या काम होता है? द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का टोटल एरिया है। इसमें से 22% जो टोटल लैंड का है वो फॉरेस्ट कवर में आता है, यानी कि 22% ज़मीन पर इंडिया की जंगल आ जाते हैं। नेट सोन एरिया का मतलब होता है जहाँ पर खेती की जाती है, अनाज उगाए जाते हैं, तो वो 57% है टोटल लैंड एरिया का। और 4% जो लैंड है वो पैस्चर लैंड है। पैस्चर लैंड मतलब जो जानवरों के चरने के काम आती है। और 17% जो टोटल लैंड है वो बाकी के कामों में, यानी कि रोड बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, घर बनाने में, इन सब के लिए काम आती है। सॉइल रिसोर्सेज यानी कि मिट्टी। हमें पता है कि अर्थ के 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो अर्थ की क्रस्ट का जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है सॉइल, मिट्टी। सॉइल इज द मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो। मिट्टी में ही प्लांट्स उगते हैं। सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, मिट्टी जो बनती है, वो एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है और ये इसकी जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की, इसे हम कहते हैं वीदरिंग। वीदरिंग का मतलब होता है टूटना। तो क्या टूटता है? रॉक्स। जो चट्टानें टूटती हैं तो उससे सॉइल बनती हैं। तो चट्टानें टूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उससे मिट्टी बनने में बहुत टाइम लगता है, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। तो जिस रॉक से, जिस चट्टान से मिट्टी बनती है, उस रॉक को हम कहते हैं पेरेंट रॉक। अब सॉइल के भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाली सॉइल होती है, जो हमें दिखाई देती है ऊपर से, जिसमें हम प्लांट्स उगाते हैं, उसे कहते हैं टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के नीचे होती है सब सॉइल और सब सॉइल के नीचे होती है विदर्ड रॉक, जिस रॉक से सॉइल बनती है। तो टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड विदर्ड रॉक। सॉइल इज इक्वल्स टू ऑर्गेनिक मैटर प्लस मिनरल्स प्लस विदर्ड रॉक। तो ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं और विदर्ड रॉक होती है, उससे उन सभी को मिलाकर सॉइल बनती है। अगर ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स, इन दोनों का मिक्सचर बिल्कुल सही होगा, दोनों का सेम मिक्सचर होगा, तो उसकी वजह से सॉइल हमारी बहुत फर्टाइल होती है, वहाँ पर खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल भी अलग अलग टाइप्स की होती है। हम अलग अलग एरियाज़ में जाएंगे तो हमें अलग अलग तरीके की मिट्टी मिलेगी। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल: एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। इंडिया में सबसे ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल मिलती है। सॉइल फॉर्मेशन जो है, जो मिट्टी बनती है, वो बहुत सारी चीज़ों से कंट्रोल होती है, जैसे कि पेरेंट रॉक, रिलीफ, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल एंड टाइम। इन सब चीज़ों से कंट्रोल होती है सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस। यानी कि जो पेरेंट रॉक है, जिस चट्टान से सॉइल बन रही है, वो किस तरीके की है, कितने टाइम में वो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर उस जगह का मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, और सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कौन कौन से हैं। इन सब चीज़ों पर सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस डिपेंड करती है। जनरली सॉइल इरोजन जो है वो मिट्टी का खिसकना, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का खिसकना या फिर मिट्टी का बहना। तो सॉइल इरोजन जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं होता है, इससे सॉइल खराब होती है, फर्टाइल नहीं हो पाती। तो जनरली सॉइल इरोजन किस कारण होता है? या तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही है या फिर पानी की वजह से ज़्यादातर ये होता है। लेकिन कुछ दूसरे कारण भी हैं जिनसे सॉइल इरोजन होता है, और वो इंसानों के कारण होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना, ओवर ग्रेजिंग यानी कि ज़्यादा
जानवरों को चरवा देना पैस्चर लैंड में, एंड इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स, गलत तरीके से फार्मिंग करना। कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। अब क्योंकि लैंड और सॉइल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसी पर रहते हैं, लैंड पर, इसी में हम खेती करते हैं, उसी से हमें खाना मिलता है, तो इसीलिए इन दोनों चीज़ों का कंजर्वेशन यानी बचाव बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे कर सकते हैं? इन माउंटेनियस एरियाज सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाय टेरेस फार्मिंग। तो जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, जहाँ पर पहाड़ होते हैं, उन एरियाज़ में हम सॉइल को कैसे बचा सकते हैं? टेरेस फार्मिंग करके। टेरेस फार्मिंग मतलब पहाड़ों को काट कर उन पर खेती की जाती है, उसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। डेजर्ट एरियाज़ में हम शेल्टर बेल्ट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेजर्ट एरियाज़ में ज़्यादा खेती नहीं हो पाती है, वहाँ की सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं होती है, लेकिन फिर भी जितनी भी खेती होती है थोड़ी बहुत, उस चीज़ को बचाने के लिए, सॉइल को बचाने के लिए हम शेल्टर बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है कि जो भी क्रॉप है हमारा जो खेत है, उसके आसपास चारों तरफ हम बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं, ताकि जो हवाएं चलती है, जो भी जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है या हमारी खेती खराब हो सकती है, तो वो पेड़ों से टकराकर हवा वापस लौट जाए, अंदर की जो फसल है उनको नुकसान नहीं पहुंचाए, तो उसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। इन प्लेन स्ट्रिप क्रॉपिंग इज़ यूजफुल टू चेक सॉइल इरोजन। जो प्लेन वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पर स्ट्रिप क्रॉपिंग यूज़ की जाती है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, यानी कि अलग अलग टाइप की जो क्रॉप्स होती है उनको एक एक लाइन में लगा दिया जाता है, तो उससे सॉइल इरोजन कम हो जाता है। देयर शुड बी कंट्रोल ऑन एनिमल ग्रेजिंग। जो ज़रूरत से ज़्यादा जो ओवर ग्रेजिंग होती है एनिमल्स की, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि उससे भी मिट्टी ख़राब होती है। एफॉरेस्टेशन जो है वो सबसे इफ़ेक्टिव मेजर है सॉइल इरोजन को रोकने का। एफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो ज़मीन को बिल्कुल कस के पकड़ के रखती हैं, सॉइल को भी, तो उसकी वजह से पानी हो या फिर हवा हो तो ज़्यादा मिट्टी खिसकने के चांसेस कम रहते हैं जिस जगह पर बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। इसलिए हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए।